ग्राउंड डिस्ट्रक्शन फॉर बिगनर्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे एफएक्स गुरु चैनल पर। मेरा नाम है अरबाज मलिक, मैं हूं एक एफएक्स एंड क्राउड आर्टिस्ट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ग्राउंड डिस्ट्रक्शन हम करते हैं एक बेसिक लेवल से। अगर आप हुडनी में नए हैं, बिल्कुल बिगिनर हैं, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगी। ये बिल्कुल ही सिंपल स्टेप से मैंने बनाई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें पूरी प्रोसेस बताऊंगा, किस तरह से मैंने इसमें डिस्ट्रक्शन की है, किस तरह से मैंने इसको थ्रू डेब्रिस जनरेट किया एंड देन उसके बाद मैंने इसके में डस्ट जनरेट की है। ओके, तो मैं इसको पूरा रेंडर प्रोसेस भी बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है मटेरियल वाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो ये है मेरी फाइल जो कि मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मैंने कैसे कैसे चीज़ों को बनाया है। एक एक नोट बताऊंगा आपको मैंने क्या क्या चीज़ क्रिएट की है इसमें, और इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इसको स्टार्ट कैसे किया है। ओके, तो पहले मैं अपनी ये बंद कर देता हूँ सारी ज्योमेट्रीज, और सबसे पहले देखते हैं हम एनिमेशन में। ठीक है, मैं ये मटेरियल आ रहा है इस पर, मैं इसको बंद करता हूँ, मटेरियल को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये एनिमेशन है, ये देखिए। ओके, तो ये एनिमेशन सिंपल मैंने मिक्सर में से डाउनलोड किया है, ये देख सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे एक क्राउड एजेंट लगाया जिसमें मैंने एक टी पोज कैरेक्टर को स्किन के साथ एक्सपोर्ट किया था मिक्सर से, उसको मैंने यहाँ दे दिया है। उसके बाद मैंने क्लिप डाउनलोड की थी वहीं से विदाउट स्किन। ओके, ये बात ध्यान रखना, विदाउट स्किन की थी वो दूसरी वाली, तो मैंने उसे डाला है सिंपल एनिमेशन वीडियो में। यहाँ पे इनपुट एफएक्स करना है आपको। ओके, और यहाँ पे mixamo.com कर देना है। उसके बाद मैंने इसके हाथ में जो गदा है, जो उसका वेपन है, उसको दे दिया है इस लेयर में। इस लेयर में आपने क्या किया है, सिंपल इसमें नाम दिया आपने स्वॉर्ड होल्ड, ये सिंबल मैंने दे दिया था पहले। एंड यहाँ पे इसको आपको एनिमेशन जो है इसकी, तो यहाँ पे सिंपल उसका वो देना है आपको। ये देखिए मैंने यहाँ पे नल नोड लगा रहा, पहले मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड लिख दिया था गलती से। ओके, तो ये है इसका सिंपल फाइल। मैंने इसको इम्पोर्ट किया जो कि स्केच फैब से किया था, उसके बाद मैंने इसको थोड़ा छोटा किया एंड देन ट्रांसलेट करके यहाँ पे रख दिया। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे एजेंट लेयर में दे दिया। सिंपल यहाँ पे ऐड शेप्स करेंगे ना आप, तो यहाँ पे आप इसको दे देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे सिंपल ट्रांसफॉर्म करके मैंने उसको हाथ में इसको फिट कर दिया था, ये देखिए। तो अब जैसे जैसे इसका हाथ मूव होगा वैसे वैसे ये गदा मूव होगा। ओके, तो ये नीचे हिट कर रहा है, मुझे ये एनिमेशन चाहिए थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, वो कैसे किया, मैंने सिंपल यहाँ पे आउट पे गया एंड देन यहाँ पे टाइम शिफ्ट लगा के मैंने इसको यहाँ पे होल्ड कर दिया 50 फ्रेम पे। ओके, एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको स्विच किया कि 50 फ्रेम बाद ये रुक जाए। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और टाइम रैप लगाया जिससे कि मैंने उसके आगे की एनिमेशन की, जैसे कि वो खड़ा हो रहा है बाद में, तो वो की उसको भी स्विच कर दिया फिर मैंने। ओके, ये हो गया। इतने एनिमेशन करने के बाद मैंने उसको निकाल लिया, आउट एनिम किया। ओके, ये नीचे का प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये रेंडरिंग के लिए किया था मैंने, मटेरियल अलग अलग करने के लिए सिंपल ब्लास्ट किए मैंने दोनों नोड। ठीक है, अलग अलग, एंड दोनों उसमें अलग अलग मटेरियल दे दिया मैंने, तो ये उसके लिए किया था। तो सिंपल ये जो नल है आपको ये लेना है, और मैंने इसको लिया था। फिर आप जाएंगे ऑल सिम नोड में। ऑल सिम नोड में आपको सारे सिम्स मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने यहाँ पे सारे बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट किया, और यहाँ पे अब मेरा एनिमेशन है, इस पर मैंने कन्वर्ट डाल के इसको पहले कन्वर्ट किया, क्योंकि वरना मैं ये ब्लास्ट नहीं निकाल पाता इसको अलग से। फिर मैंने इसको अलग से निकाला गदा को, एंड देन इसको कोलिजन ऑब्जेक्ट में बना लिया है। ओके, तो ये पार्ट हो गया यहाँ तक एनिमेशन का और इसको स्टैटिक ऑब्जेक्ट का, कि मैंने इसको कैसे कैसे स्टैटिक ऑब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर किया डिस्ट्रक्शन के लिए। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब जो मैंने ग्राउंड बनाया तो उसके देखते हैं कैसे बनाया मैंने। ओके, तो मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ अदर ऑब्जेक्ट्स, और बाकी ये तो ये है यहीं। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं जो ग्राउंड है मेरा वो ये है सिंपल। ओके, एंड उसमें मैंने क्या किया है, आईएस ऑफसेट डाला है, स्कैटर किए कुछ पॉइंट। तो ये बड़े बड़े ये स्कैटर्स मैंने बहुत कम पॉइंट्स किए हैं कि जो पीसेस हैं वो थोड़े बड़े रहें। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और ज्योमेट्री लिया, ये देखिए बॉक्स, इसके बीच वाला पार्ट जो है उसमें लिया मैंने, उसमें थोड़े डेंस पार्टिकल रखे हैं। ये देखिए ज़्यादा पार्टिकल रखे जैसे कि ज़्यादा थोड़े से और फ्रैक्चर हो ये वाले पार्ट। और उससे आगे जहाँ पे वो जो वेपन है वो हिट कर रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, ये वेपन जब यहाँ पे हिट कर रहा है इस एरिया में, मैंने अलग से और ज़्यादा पार्टिकल जनरेट किए इसके थ्रू, ये लगा के। ओके, बाकी मैंने सब पॉइंट्स को जब एक मर्ज करके उसमें सिंपल आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर में डाल दिया है। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा कुक होने में, देखते हैं।
ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस हैं साइड्स में, बीच में थोड़े से उससे छोटे पीसेस हैं, एंड देन यहाँ पे जहाँ पे वो हिट कर रहा है वेपन वहाँ पे और छोटे पीसेस हैं। तो मैंने इसको थ्री लेवल पे डिवाइड किया इन पीसेस को सिंपल, और उनको सिंपल इसमें डाला है आरबीडी मटेरियल फ्रैक्चर में। तो यहाँ पे आके आपको 1 लेवल लेना है और यहाँ पे आके स्कैटर पॉइंट्स को 0 कर देना है, क्योंकि हमें यहाँ से कोई स्कैटर पॉइंट नहीं जनरेट करने इस नोड के थ्रू। हमें सिंपल अपने इनपुट पॉइंट को ऑन करना है ये वाला, और यहाँ पे जो पॉइंट जनरेट हो रहा है उसको 4th इनपुट में डालना है यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले पॉइंट्स में, ठीक है। तो उसके बाद ये इसके पॉइंट्स ले लेगा। फिर मैंने क्या किया है, सिंपल चिपिंग मैंने बंद कर रखी है, डिटेल में जाके मैंने इंटीरियर और एज डिटेल को ऑन कर लिया है यहाँ से, ओके। उसके बाद मैंने सिंपल यहाँ से ये देखिए, इसको मैं अगर एक्सप्लोड व्यू डालूँ यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, तो आप देख सकते हैं अंदर की डिटेल्स, ओके। ये फ्रैक्चर आप बुलियन फ्रैक्चर के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से किया, थोड़ा सिंपल लगा मुझे, ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ से कर लिया। उसके बाद मैंने पूरी ज्योमेट्री को असेंबल कर दिया, पैक कर दिया, क्योंकि जब हम इसे डॉप नेट में ले जाएंगे तो वहाँ पे पैक ज्योमेट्री ही इंपोर्ट होती है, ओके। तो यहाँ पे असेंबल लगाया मैंने, असेंबल में यहाँ पे क्रिएट पैक ऑब्जेक्ट करने देना, ये ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये ऑफ होता है, अगर ये ऑफ रहा तो आपको डॉप में इंपोर्ट नहीं होंगे, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक रैंगल लगाया इसके नीचे, जो कि है एक्टिव इनएक्टिव के लिए। तो ये जो पीछे वाला पार्ट था, तो जब मैं डिस्ट्रक्शन कर रहा था तो ये पीछे वाला पार्ट भी पीछे की तरफ स्लाइड हो रहा था, जो कि मुझे नहीं चाहिए था। तो मैंने उसको सिंपली इनएक्टिव कर लिया। अगर मैं इसको दिखाऊँ आपको विजुलाइज करके, तो आप ये देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये इनएक्टिव है, ओके। तो मैं वापस से इसको देख लेता हूँ, और ये पॉइंट्स पे हो चल रहा है, ओके, रन ओवर पॉइंट्स, ये वाली कोड, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स जनरेट किए हैं इसके। तो यहाँ पे सिंपल मैंने कनेक्ट एडजेसेंट पीसेस लिया है और उसको सर्च रेडियस मैंने 9 रखी है, मैक्स कनेक्शन 5 कर दिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको भी सिंपल एक कोड दे दिया जो कि हमें चाहिए ग्लू कंस्ट्रेंट्स के लिए। नेम एंड टाइप उसको दे दिया, टाइप ऑल दे दिया है, नेम मैंने उसको ग्लू दे दिया है, जो कि प्रिमिटिव पे रन करेगा, ओके। इसके बाद मैंने इसको सेकेंड इनपुट में कनेक्ट किया और अपने जो ज्योमेट्री है उसको फर्स्ट इनपुट में कनेक्ट किया। इसके बाद चलते हैं डॉप नेट के अंदर। डॉप नेट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले कनेक्ट करना पड़ेगा आरबीडी पैक ऑब्जेक्ट, ओके। उसमें आपको फर्स्ट इनपुट देना है जो हमारा है बेसिकली, एंड आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रेंट नेटवर्क, जो इसमें सेकंड इनपुट आपको देना है, और यहाँ पे आरबीडी बुलेट सॉल्वर आपको पता ही है देना पड़ता है आरबीडी के लिए, ओके। यहाँ पे मैंने उसका नेम दे दिया ग्लू। स्ट्रेंथ मैंने रखी है 1000 की। स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आपका सीन है कि आपको कितनी स्ट्रेंथ रखनी है। मैंने यहाँ पे 1000 रखी है, ओके। स्टैटिक ऑब्जेक्ट, ये जो पहला स्टैटिक ऑब्जेक्ट है ये है मेरा, क्या नाम है, इसको देखते हैं क्या है ये, नल ये है, ओके। तो ये जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट है हमारा गदा है, ठीक है, फर्स्ट स्टैटिक ऑब्जेक्ट। और ये जो सेकंड है वो है जो इस ज्योमेट्री को आगे की तरफ तोड़ रहा है। मैंने इसमें कोई वेलोसिटी का यूज़ नहीं किया है, उसको मैं अगले नेक्स्ट कभी वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें कवर करूंगा, लेकिन मैंने इसको सिंपल एक ऑब्जेक्ट के थ्रू तोड़ा है, तो वो दिखाता हूँ मैं क्या है। इस पर आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बॉल ली है, ओके। यहाँ पे मैंने एक बॉल रखी है, उसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया है, ये देखिए इस तरह से, ये देखो आगे की तरफ की हिट करने के बाद जो फ्रेम चलेगी आगे की तरफ मूव हो, तो इसकी जो हाइट है ये आगे की तरफ पीसेस को तोड़ती हुई जाएगी, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, तो मैंने यहाँ पे स्विच वगैरह लगा के उसको उस फ्रेम के बाद जनरेट किया है, जिस फ्रेम के बाद हमारा वो गदा जो है वो हिट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने 43 के बाद इसको चला दिया सिंपल, ओके। अब देखते हैं इसको क्या करना है, आपको इसको लेना है और यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट में दे देना है आपको, ये भी ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, सिंपल ग्राउंड प्लेन आपको लगाना है, ये तो पता ही है, ओके। एंड यहाँ पे ग्रेविटी मैंने ऐड किया, उसके अलावा मैंने और कुछ यहाँ पे कुछ नेचुरल कुछ फैंसी नहीं किया, सिंपल सेटअप है बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसको इंपोर्ट कराया डॉप इंपोर्ट में एंड अनपैक किया है सिंपल। डेब्रिस के लिए मैंने यहाँ पे कैश जनरेट किया है, आरबीडी का कैश जनरेट किया, लेकिन सब लोग एक गलती करते हैं कि वो कैश करने के बाद ट्रेल नोड लगाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ट्रेल नोड जो है कैश से पहले लगाएं, क्योंकि अगर वो बाद में लगाएंगे तो वो एरर मारता है ट्रेल नोड बार बार। तो इसको क्या करना है, पहले लगाना है। ये देखिए ट्रेल नोड लगाएंगे अनपैक के बाद, तो ट्रेल नोड क्या करता है, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करता है, ये जो पार्टिकल उड़ेंगे, ठीक है। तो ये है इसकी ट्रेल नोड, में आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको कैश किया हुआ है मैंने सिंपल, मैं इसको दिखाता हूँ आपको ये कैश कैसा आ रहा है। ये देखिए इस तरह से ये कैश जनरेट हो रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से मेरी जो सिमुलेशन है वो आरबीडी की निकल के आई है।
तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि ट्रेल नोड लगाने से क्या फ़ायदा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं वेलोसिटी। तो जब हम इसमें पार्टिकल और डेब्रिस पे वर्क करेंगे तो ये वेलोसिटी हमें बहुत कम आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप ट्रेल नोड लगाना मत भूलिएगा। सिंपल आपको क्या करना है, ऐसे कंप्यूट वेलोसिटी करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना बस। ओके, तो वहाँ पे आपको सिंपल आरबीडी कैश निकाल लेना है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट आरबीडी का। इसके बाद आपको जनरेट करना है डेब्रिस इसके थ्रू। तो आपने यहाँ पे कैश कर लिया, उसके जस्ट नीचे आपको लगाना है डेब्रिस सोर्स नोड, ठीक है। मैं इसको पीछे कर लेता हूँ। और डेब्रिस सोर्स नोड में आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है। ये पहले 10,000 था, मैंने इसको कम किया है अपने नीड के अकॉर्डिंग। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। 10,000 होता है, मैंने इसको 5,000 किया है। और बाकी सब चीज़ें सेम है यहाँ पे, ओके। और लाइफ स्पैन भी इसका ज़्यादा होता है, आई थिंक 5 होता है, तो मैं उसको भी कम किया है। उसके बाद मैंने इसको कैश कर दिया सिंपली। तो अब मैं इसको दिखाता हूँ, ये देखिए ये मेरा डेब्रिस जनरेट हो रहा है, ओके। तो इसके थ्रू अब हम पार्टिकल निकालेंगे जो कि हमारे मेन डेब्रिस पॉइंट बनेंगे, जो कि छोटे छोटे चंक्स होते हैं वो जनरेट होंगे जिससे, ठीक है। तो यहाँ गए अब हम इसके थ्रू पार्टिकल में गए फॉर डेब्रिस। यहाँ पे 2 हैं, फॉर डस्ट और फॉर डेब्रिस। तो मैंने यहाँ पे फॉर डेब्रिस के लिए ये जनरेट किया, ओके। तो यहाँ पे क्या किया, सिंपल सोर्स है। सोर्स में आप कुछ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सिंपल आपको बर्थ पे कुछ नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि ये हमने ऑल पॉइंट के थ्रू किया। अगर आप इसको सरफेस होता है ये डिफ़ॉल्ट, अगर ये रहेगा तो आपका वर्क नहीं करेगा पॉइंट। तो आपको इसको ऑल पॉइंट्स पे करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी फुल रहने देनी है, हमें ये गायब नहीं करने हैं पॉइंट्स, ठीक है, क्योंकि ये चंक्स है, चंक्स गायब नहीं होते। उसके बाद एट्रीब्यूट में मैंने वेलोसिटी थोड़ी सी कम कर दी है जो मिली थी उसके थ्रू। एंड यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट में मैंने ये जो पूरा जो मेरी ज्योमेट्री थी, ये जो बाहर आपको दिख रही है ये वाली पूरी ज्योमेट्री मैंने कैश कर ली है और उसको वहाँ स्टैटिक ऑब्जेक्ट में दे दिया है। तो आप ये देख सकते हैं ये रहे, क्योंकि कोलिजन भी चाहिए हमें इस पार्टिकल का इनके साथ, तो इसलिए मैंने इनको कोलिजन में दे दिया है वहाँ पे, ओके। उसके बाद ग्राउंड प्लेन है हमारा, ग्राउंड प्लेन लगाया एंड देन ग्रेविटी। तो देखते हैं, मैंने इसको इंपोर्ट कराया यहाँ पे, ये रहे मेरे पॉइंट्स, मैंने इसको कैश कर लिया। आप अब सब चीज़ों को कैश करिएगा तो उससे आपकी फाइल थोड़ी हैवी नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब चीज़ें कैश कर रखी हैं। तो ये हमारे डेब्रिस पॉइंट्स हैं, ओके। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मुझे इसको ज्योमेट्री देनी थी इन पॉइंट्स को। तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, जी प्रेस कर दो। तो ये मैंने बॉक्स लिया एक, और उसको डिफरेंट पीसेस में मैंने अलग अलग शेप में निकाल लिया, तोड़ लिया ऐसे वोरोनोई के थ्रू, आइस ऑफसेट और स्कैटर लगा के कुछ पॉइंट्स पे तोड़ लिया उसको। उसके बाद मैंने उसको असेंबल किया एंड देन कुछ सारे पॉइंट डिलीट कर दिए, सिर्फ एक रहने दिया जिसके मुझे चंक्स में उसको देना था। तो ये मैंने बचा लिया, उसको कॉपी टू पॉइंट किया मैंने, ओके। तो आपको दिखेंगे नहीं अभी, 1 मिनट, 35, ओके। तो ये रहे। तो ये देखिए मैंने सारे पॉइंट्स पे अपने चंक्स को दे दिया है। तो ये देखिए कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई रोटेशन में है। तो मैंने इसके थ्रू क्या है, सिंपल आप एट्रीब्यूट रैंडमाइज डालना है, पॉइंट्स की साइड में डालना है आपको ये, ठीक है। एट्रीब्यूट रैंडमाइज, उसमें पी स्केल वैल्यू देनी है, जो कि मैंने मिनिमम 0.05 दिया है, मैक्सिमम 0.3 दी है, जिसके थ्रू यहाँ पे थोड़ी स्केल में वेरिएशन आया है। उसके बाद यहाँ पे एट्रीब्यूट रैंडमाइज है, मैंने सिंपल एन पे किया है उसे नॉर्मल के थ्रू, एंड डायरेक्शन एंड ओरिएंटेशन करनी है, और डायमेंशन मैंने इसको 4 दिया है, ओके। तो यहाँ आ गया हमारा डेब्रिस। तो हमारे डेब्रिस बन चुके हैं। अब हमें जनरेट करना है स्मोक, ओके। तो स्मोक के लिए ये सोर्स नहीं ले सकते हम, जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स के लिए लिया है, ये स्मोक नहीं ले सकते, ये सोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिलीट नहीं हो रहा है, और हमें डिलीट करना पड़ता है एक टाइम पे स्मोक के लिए सोर्स को, वरना वो कंटिन्यूसली जनरेट होते रहते। तो हमने यहाँ पे एक और इसकी कॉपी ली है, और इसमें जाके हमने क्या चेंजेस किए हैं इस वाले में, इसमें जाके सिंपल मैंने सबसे पहला चेंज किया इसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी का 0.07 एंड वेरिएंस दिया उसको 0.05 का, ओके। इतना करने के बाद एट्रीब्यूट में जाके मैंने वेलोसिटी सेम रहने दिया है, सोर्स वगैरह सब सेम है इसमें, और कुछ चेंज नहीं है, ठीक है। बस मैंने सिंपल इसके पार्टिकल को आउट करा लिया है, वो यहाँ पे, यहाँ देखेंगे आप, और मैंने यहाँ कैश कर रखा है इसको, ये देखिए, जो कि डिलीट होंगे एट द टाइम, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस तरह से पॉइंट जनरेट हो रहे हैं वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैश किया है, लेकिन शायद मैंने इसको रन नहीं किया, तो ये पिछले वाले पार्टिकल से उठा रहा है इसके। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, पॉप फॉर पायरो मैंने इसको किया है, एक्सेप्ट करते हैं एंड देन इसको रन करते हैं। तो अब ये देख सकते हैं डिलीट नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों, ओके। तो ये डिलीट हो जाएंगे अगर आप इस पर वर्क करेंगे, तो शायद ये कैश में कोई प्रॉब्लम आ गया,
ओके, तो ये टाइम टू टाइम डिलीट होते चले जाएंगे। उसके बाद आपको सिंपल पायरो सॉल्वर लगाना है, यहाँ पे पायरो सोर्स लगाना है, उसमें आपको डेंसिटी और टेम्परेचर दे देना है दोनों, और इसको कीप इनपुट पे ही रखना है एंड इसको डेंसिटी और वन टेम्परेचर देना है। उसके बाद रेस्टराइज डालना है, उसमें वेलोसिटी, डेंसिटी एंड टेम्परेचर तीनों को ऐड करना है। वेलोसिटी ब्लर देनी है उसको यहाँ से, एंड नॉर्मलाइज बाय क्लैम्प कवरेज करना है। उसके बाद आपके कुछ इस तरह से पार्टिकल दिखेंगे आपको, ये देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरह से दिखेंगे। आई डोंट नो कि पार्टिकल क्यों दिख रहे हैं, एक मिनट, पता नहीं। ओके, तो इतना करना है आपको, तो आपके ये जो रेस्टराइज है वॉल्यूम वो आ जाएगी इस तरह से, सिंपल। उसके बाद मैं आपको रेस्टराइज वॉल्यूम को भी कैश करना है। ओके, तो ये देखिए यहाँ से डिलीट हो रहे हैं ना, तो ये कैश सही है, रेस्टराइज का पॉइंट वाला सही नहीं आ रहा था, इसलिए वो ऐसा वर्क कर रहा था। ओके, तो इस तरह से रेस्टराइज करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, एक पायरो सॉल्वर लेना है, उसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी है। जो सबसे पहले सेटिंग आपको करनी है, वॉक्सल पर सैंपल सेम रखना है आपको दोनों में। जो आपका रेस्टराइज में 0.05 है वही यहाँ पे होना चाहिए वॉक्सल साइज। वाई को मैंने वाई एक्सिस में मैंने बंद कर दिया उसको। ओके, और बाकी कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिंपल। फिर आ जाते हैं बाउंसी स्केल पे। बाउंसी स्केल मैंने बिल्कुल 0 कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो स्मोक ऊपर उठे, वो स्मोक की तरह बिहेव करे, मैं चाहता था वो डस्ट की तरह बिहेव करे, वो नीचे ही रहे, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे शेप्स में जाएंगे आप, डिसिपेशन वैल्यू को, तो यहाँ पे डिसिपेशन वैल्यू है, उसको आप मल्टीपल टाइम चेंज कर सकते हैं, जो आपके नीड के अकॉर्डिंग आपको सही लगे, तो उसको आप रख सकते हैं, डिसिपेशन वैल्यू भी, टर्बुलेंस भी। तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिए हैं, अगर आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एडवांस में मल्टी मैक्स सब स्टेप दिया है इसको 2। ओके, एंड बाकी मैंने और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। तो इतना करने के बाद, और ये जो आपका वो है ना VDB कैश, जो आपकी रॉक थी, उनको भी आपको यहाँ पे देना है कॉलिजन में। तो उनको कॉलिजन में देने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे डस्ट का मैंने कैश निकाल रखा है। आई डोंट नो कि ये स्टिल क्यों है, अभी तक भी जा क्यों नहीं रही है, तो आई थिंक मैं दूसरा व्यू पोर्ट ले लेता हूँ, इसको डिलीट करते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अटक जाती है कोई चीज़, तो आप सिंपल यहाँ से जाके एक नया व्यू पोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं वापस ले जाऊँगा उस साइड, और इसमें मटेरियल हटा देता हूँ, लाइट बंद कर देता हूँ। ओके, तो ये आ रहा है, इसको कर दो हाइड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डस्ट आ गई, अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो इस तरह से मेरी डस्ट जनरेट हो रही है। अगर मैं लाइट ओपन करता हूँ तो इस तरह से ये कुछ आ रहा है, बहुत ही ब्राइट है। तो यहाँ पे ग्राउंड पे कुछ लगा के मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये सिंपल डस्ट है, ओके, ये नल है। तो ये हमारा सारा काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, डस्ट बन चुकी है हमारे पास, डेब्रिस आ चुका है, हमारे डिस्ट्रक्शन भी हो चुका है, ग्राउंड डिस्ट्रक्शन। इसके बाद मैंने इन तीनों को अलग अलग किया है, यहाँ पे रेंडर, ग्राउंड में रेंडर डाल दिया सिंपल ऑब्जेक्ट मर्ज के अंदर। इस तरह से मैंने तीनों को एक एक करके डाल दिया कैश करके। यहाँ पे डेब्रिस है और ये हमारा स्मोक है। स्मोक के नीचे मैंने एक पायरोबेक वॉल्यूम डाला है, तो आप देख सकते हैं इसको, इसमें मैंने कलर दिया। तो अगर मैं अब लाइट ऑन करता हूँ तो ये देखिए इस तरह से ये कलर के थ्रू आपको विजिबल होगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसकी डेंसिटी 3 दी है, स्मोक कलर मैंने ये दिया है, एंड शैडो डेंसिटी 2 रखी है। तो ये काफ़ी सही है, जो आपको यहाँ दिखता है वही आपको रेंडर में भी दिखता है। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, एक ग्रिड लगानी है नीचे, एंड इन सबको मैं ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सब चीज़ें ऑन कर दिया, एनिमेशन भी अपनी। तो मैं एनिमेशन में आपको दिखाता हूँ कलर वगैरह। मैं मटेरियल ऑन कर देता हूँ, ये देखिए मैंने मटेरियल भी ऑन कर दिए इन सबके। तो इस तरह से मेरा कुछ सीन बन रहा है ये। तो इसका मटेरियल कहाँ गया, ओके, तो मुझे इसको इनेबल करना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये मैंने इसको गोल्ड मटेरियल दिया, इसको नॉर्मली ब्लैक मटेरियल दिया। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। ओके, ये देखिए। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सिंपल रेंडर सेटिंग्स में क्या करनी है, आपको यहाँ पे लाइट्स लगानी है। एक मैंने डिस्टेंट लाइट लगाई है यहाँ पे, ये देखिए इस डायरेक्शन में, एंड एक लगाई है उससे अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड, और एक सनलाइट लगाई है, और एक इन्वायरमेंट लाइट लगाई है। सिंपल, ये सारी लाइट्स लगाने के बाद मैंने इनकी इंटेंसिटी डिफ़ॉल्ट ही रखी है, और एक कैमरा लिया है जिसमें मैंने एनिमेशन की है। तो मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। तो मैं सब चीज़ बंद कर देता हूँ, सिर्फ अपनी जो एनिमेशन है उसको रहने दूंगा। सिंपल कैमरा लेना है, और मैंने इसको एनिमेट कर रखा है। ये देखिए इस तरह से कुछ एनिमेट कर रखा है, ये देखिए पीछे की तरफ पैन होता हुआ।
सिंपल है, ज़्यादा कोई फैंसी एनिमेशन नहीं दिया मैंने इसको। तो यही था सारा काम। उसके बाद मैं सिंपल एक आपको रेंडर निकाल के दिखा देता हूँ। रेंडर भी बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल सेटिंग्स पे रखा है। तो अब यहाँ पे जाएंगे आप। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल मंत्रा नोड पे जाना है। यहाँ पे आपको मंत्रा नोड मिलेगा। तो उसमें यहाँ पे देखिए यूज़र स्पेसिफिक रेजोल्यूशन दे रखा है, तो मैं उसको अभी हाफ कर लेता हूँ अभी आपको दिखाने के लिए, थोड़ा तेज़ हो जाएगा। एंड यहाँ पे रेंडरिंग सैम्पलिंग मैंने 5 रखी है, और यहाँ से अलाउ मोशन ब्लर कर रखा है। ओके, तो अलाउ मोशन ब्लर करना ज़रूरी है क्योंकि ये चीज़ मोशन में है तो वो चीज़ ऐसे अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे पीछे आएंगे और इन सब को ज्योमेट्री में जाके, रेंडर पे जाके, सैम्पलिंग पे जाके आपको, सॉरी इस पे ग्रिड पे नहीं, ये देखिए सब पे मैंने मोशन ब्लर कर रखा है अपनी डस्ट पे, ग्राउंड पे और डेब्रिस पे। ठीक है, बस ग्रिड जो हमारी नीचे है उसको मैंने छोड़ रखा है ऐसी, क्योंकि वो मोशन में नहीं है। इतना करने के बाद सिंपल आपको रेंडर सेटअप पे जाना है, रेंडर व्यू पे। मंत्र आपको ले ही रखा है आपने, कैमरा सेलेक्ट करना है आपको एंड देन हिट रेंडर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंडर आ रहा है, आपका रेंडर हो रहा है धीरे धीरे। तो आप देखते हैं स्मोक और हमारे जो ग्राउंड डिस्ट्रक्शन है वो काफ़ी सही रेंडर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग, सीन के अकॉर्डिंग कौन सी तरफ से आपको लगानी है। तो यही था सिंपल सा सेटअप ग्राउंड डिस्ट्रक्शन का, इतना कोई हैवी सेटअप नहीं था ये। और आपको सिंपल अगर एनिमेशन निकालनी है पूरी, तो आप आउट पे जाके इसको सिंपल रेंडर फ्रेम रेंज कर दीजिए एंड हिट रेंडर टू डिस्क। ओके, तो आपका पूरा जो रेंडर है आपका सेव हो जाएगा फाइल्स में। आप उसको थोड़ा न्यूक में डाल के एडिट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। मैं इस तरह का कंटेंट आपको लिए हर वीक लेके आता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।